Friends, this is your channel Constructive Physics. Now you have to construct your physics in your own way. So friends, we are doing class 10 chapter 14 shortage of energy. Okay, shortage of energy. So this is part 5 students, in which we have to discuss about solar cooker alone, and so we have to start now. So students, now we are on solar concentrator. So what is a solar concentrator beta? A concave spherical surface, clear? Concave spherical surface which concentrate the beam of sunlight at a point is called solar concentration. सोलर कॉन्सेंट्रेशन एक इस शेप का होता है बेटा, एक कनकेव स्फेरिकल सरफेस होता है जिसपे जब लाइट ऐसे पैरेलल फॉर्म में आएगी तो वो लाइट को क्या करेगा, एक जगह पे मतलब कॉन्सेंट्रेट करा देगा सारी लाइट को। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, बेसिकली एक कॉन्केव सरफेस है which concentrate the beam of sunlight. Clear? Okay, definition. Okay, students. So now we have to discuss the most important part, that is solar cooker. Okay, beta. So we discuss it properly. You can write it on your notebook, in your notebooks, or take your pencil and pen, whatever you want to take. So students, what is solar cooker? So मैंने आपको बताया था बेटा, सोलर कुकर 2 टाइप के होते हैं, तो कनकेव मिरर वाला होता है, कन्वेक्स प्लेन मिरर वाला, सॉरी। सो बेटा पिछले पार्ट में हमने ना उसका विंड एनर्जी का कंसेप्ट करा था, वहाँ पे मैंने विंड एनर्जी को ना एक डिवाइस बोला हुआ था, वो गलत है बेटा, वो मैंने लाइन एक्चुअली बाय मिस्टेक बोल दी थी। ठीक है, उसको आप करेक्ट करें कि जो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसको हम विंड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर दिस, दैट इज मिस्टेक किसी भी हो सकती है बेटा, आई एम नॉट ए गॉड, आई एम जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलो सोलर कुकर पढ़ते हैं। प्लेन मिरर हम वाला पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कनकेव रिफ्लेक्टर टाइप का। ओके, तो कनकेव मिरर इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। कनकेव मिरर बेटा ऐसी शेप का होता है। ठीक है, वैसे मैं आपको भी पिक्चर्स में भी शो कर रही हूँ 3D में, ये कनकेव मिरर होता है बेटा, क्लियर। और इसमें ये क्या होता है कि जिसको आप जो लाइट वाला चैप्टर आपको कराऊंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इस पर जब लाइट ऐसे पैरेलल पड़ती है तो क्या होता है बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द लाइट इज मीट एट ए सिंगल पॉइंट। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है बेटा, इससे क्या होता है कि जो उसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, ठीक है, वो सारा एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है बेटा, ओके। तो सोलर अब देखिएगा, टेम्परेचर इनसाइड द बॉक्स राइज इज 200। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है बेटा, जो बॉक्स का टेम्परेचर है ना, उसको पहले देखो पीछे वाले में हम 140 तक लेके जा रहे थे, बट अब जो बॉक्स का टेम्परेचर है बेटा वो है ना 140 नहीं बल्कि 200 तक राइज हो सकता है। तो इससे में कुछ ना कुछ बेनिफिट ही हो रहा है, बिकॉज उस पैरेलल वाले में क्या हो रहा था बेटा, अगर आपके पास सपोज करो ये प्लेन मिरर है डायरेक्ट, तो प्लेन मिरर से जब लाइट आएगी तो वो ऐसे डायरेक्ट आ जाएगी और वह ऐसे ही वापस चली जाएगी। ठीक है, लेकिन कनकेव मिरर में क्या फ़ायदा हो रहा है बेटा, कनकेव मिरर में आपको क्या होता है कि जब लाइट पैरेलली किसी के पास आएगी तो किसी एक पॉइंट पे आके मर्ज हो जाएगी, तो इससे आपका जो सोलर कुकर वो ज़्यादा हीटअप करेगा। ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट रहेगा, इसलिए हम सोलर कुकर में कनकेव वाले पार्ट को ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। चलो, तो अगर इट कैन बी यूज फॉर फ्राइंग फूड, इसमें हम खाने को पका भी सकते हैं और चपाती भी बना सकते हैं। देखो पीछे वाले में जो हमने प्लेन वाला पढ़ा था, प्लेन मिरर वाला जो सोलर कुकर था, उसमें हम चपाती नहीं बना पाते थे, बट जो ये वाला है इसमें हम है ना खाने को भी फ्राई कर सकते हैं और हम चपाती भी बना सकते हैं। द कनकेव रिफ्लेक्टर मस्ट बी रोटेट सो दैट इट ऑलवेज फेस द सनलाइट। हाँ, ये यहाँ पे एक आपका वो रहेगा कि जो कनकेव का रिफ्लेक्टर है, मीन्स जो कनकेव की साइड है, उसको हमें कंटिन्यू सन की तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, लेट मी शो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माई पिक्चर। से हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द सोलर कुकर विद कनकेव मिरर। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है बेटा, और देखो किस तरीके से प्रॉपरली आपको इस पिक्चर्स में भी आपको पता चल रहे हैं कि पार्ट्स कैसे हैं। ठीक है, और मैं आपको अलग से दिखा भी देती हूँ कि दिस प्लेन मिरर, ऐसा प्लेन मिरर होता है बेटा, और ये इस तरीके से इसमें क्या होता है, कनकेव मिरर होता है। ठीक है, कनकेव मिरर और प्लेन मिरर के बारे में हम जब लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। बट अब यहाँ पे इसके लिए याद रखो कि अगर आप प्लेन और कनकेव कंपेयर कर रहे हो तो कनकेव इज़ बेटर देन द प्लेन मिरर। ठीक है बेटा, चलो, तो एक बार आप अच्छे से पिक्चर्स में विजुअलाइजेशन करो सो दैट यू हैव टू बिकम मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट टॉपिक।
चलो चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट सोलर फर्नेस। फर्नेस का मतलब बेसिकली होता है बेटा चूल्हा, मतलब सोलर चूल्हा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ मूवेबल प्लेन मिरर्स। इसके अंदर काफ़ी सारे मूवेबल प्लेन मिरर्स होते हैं, मतलब जो प्लेन्स मूव कर सकते हैं। पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका सरफेस का तो बेटा पैराबोलिक, ये होती है बेटा पैराबोलिक शेप, ये इस तरीके की जो शेप होती है, ठीक है। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग मिरर, प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट सनलाइट टुवर्ड द पैराबोलिक। तो जो प्लेन मिरर है ना बेटा, वो क्या करेंगे, जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, क्लियर। और जो लाइट है फॉलिंग ऑन द पैराबोलिक मिरर इज फोकस्ड ऑन ए स्मॉल एरिया। तो जब ऐसे एरिया पे लाइट आएगी, जब ऐसे एरिया पे लाइट आएगी प्लेन मिरर से सीधी आएगी, तो वो किसी एक छोटे से पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस पॉइंट पे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर रेंज कैन बी अप टू, और इस तरीके से हम टेम्परेचर रेंज कितना कर सकते हैं बेटा, इस तरीके से 3000 तक टेम्परेचर रेंज बढ़ा सकते हैं। तो देखो कितना इंप्रूवमेंट हो गया धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको पता चल गया। तो सोलर फर्नेस क्या है बेटा, एक लार्ज नंबर में काफ़ी सारे मूवेबल प्लेन मिरर होते हैं। प्लेन मिरर क्या करेंगे, उस कनक्यू मिरर पे लाइट डालेंगे और वो क्या करेगा, एक स्पेशल पॉइंट पे, स्पेशली मतलब किसी एक स्पेसिफिक छोटे से पॉइंट पे सारी लाइट को रिलीज़ करेगा, और वहाँ पे वो टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीज़ होता रहेगा, और मैक्सिमम वो टेम्परेचर रेंज हो सकता है 3000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर। नाउ वी हैव टू डू द यूजेज। ओके, सो कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इट इज़ कॉल्ड सोलर पावर टावर, ठीक है। अब धीरे 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 कंसेप्ट को यूज़ करते हुए बेटा अब हम क्या करते हैं, इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम सोलर पावर टावर भी बोलते हैं। सोलर सेल आपने सुना भी होगा शायद, सोलर पैनल वगैरह, सोलर प्लेट्स हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, ठीक है। चलो तो अब हम करते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो बेटा हर चीज़ के एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज। कोई भी चीज़ जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती है और मे भी नुकसानदेह भी होती है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या रहेंगे बेटा इसके, दिस डिवाइस सेव कॉस्टली फ्यूल्स लाइक वुड एंड गैस। तो ये तो इसका फ़ायदा हो जाता है कि जो ये आपका सोलर पैनल है तो क्या करता है, ये डिवाइस कॉस्टली है, फ्यूल्स जैसे वुड गैस वगैरह से हमें छुटकारा दिलाती है, क्योंकि गैस वगैरह काफ़ी महंगी पड़ती हैं। दिस डिवाइस इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और इसकी रिपेयरिंग मेंटेनिंग काफ़ी चीप है, मतलब इतना महंगा नहीं पड़ता है ये। हाँ, अब इसके डिसएडवांटेज हम पढ़ लेते हैं। इट टच नॉट यूज एट नाइट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी कि हम इनको रात को यूज नहीं कर सकते। सेकेंड, इसमें क्या होता है, दे आर नॉट अफेक्टिव इन पोलर रीजन, मतलब जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा रहती है, जो ठंडे एरिया है वहाँ पे इसको हम ज़्यादा अफेक्टिव तरीके से, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर रेज नहीं कर पाते हम इसका ज़्यादा। और देयर इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, जब स्टार्टिंग में आप इसको ख़रीदते हो ना बेटा तब बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, ठीक है। वैसे नहीं होता बट स्टार्टिंग में काफ़ी कॉस्ट होती है इसकी। सो दे आर लेस अफेक्टेड ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, हीट कम होती है, सनलाइट कम होती है। और ये ऑटोमोबाइल्स की तरह भी मतलब यूज टू ऑपरेट ऑटोमोबाइल सिटी, मतलब ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज़ हम नहीं कर पाते। तो क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हुए बेटा, इसके डिसएडवांटेज हम इसको नाइट में यूज नहीं करते, ठीक है, पोलर रीजन में इफेक्टिव नहीं है, इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, और ये लेस इफेक्टिव है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, क्लियर। तो बेटा अब आपको सोलर कुकर में अच्छे से क्लियरेंस हो गई है, ठीक है। तो सोलर कुकर कितने टाइप के होते हैं बेटा, सोलर कुकर 2 टाइप के होते हैं। तो प्लेन सोलर कुकर, प्लेन मिरर वाले, और एक कनकेव मिरर वाले। अगर आपसे दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो कौन सा बेस्ट रहेगा आपका, कनकेव मिरर वाला सोलर कुकर ज़्यादा बेस्ट है, और इसी को आजकल मैक्सिमम हम यूज करते हैं, ठीक है बेटा। साथ साथ नोट्स बनाते रहो, साथ साथ याद करते रहो, आपको बहुत अच्छे से, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप साथ साथ इनको अच्छे से सुन भी रहे हो ना, पढ़ रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिक, बिकॉज ये थ्योरेटिकली चैप्टर है पूरा और जनरल चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको याद करना पड़े। जनरली वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स इन अवर लाइफ, प्रैक्टिकली यू कैन सी इट ऑल्सो, ठीक है बेटा। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सोलर सेल। अब हम पढ़ेंगे सोलर सेल के बारे में, काफ़ी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो सोलर सेल क्या होती है बेटा, एक डिवाइस होती है, एक ऐसी चीज़ होती है विच कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली यू कैन से इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, मतलब सन से एनर्जी लेगा और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन। किससे बना होता है ये, सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। हाउ टू मेक ए सोलर सेल, हम एक सोलर सेल कैसे बना सकते हैं, द लेयर या वेफर, देखो बेटा आपको ये वर्ड भी मिल सकता है, वेफर वर्ड भी मिल सकता है, ऑफ सिलिकॉन एंड बोरोन यूज टू प्लेस, ठीक है, ओवर ईच अदर, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक लेयर या वेफर, और इसकी जो कम्प्लीटली मतलब डिस्क्रिप्शन आती है बेटा बहुत, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन की, ये कैसे बनती है सोलर सेल, एमएससी में आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट में, वहाँ पे आप उसको इसके बारे में अच्छे से बताया जाता है कि हम बनाते कैसे हैं इसको। बट हमें यहाँ इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की नीड नहीं है, हमें तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो इसके ऊपर लेयरिंग लगी होती है सोलर पैनल के ऊपर, वो सिलिकॉन एंड बोरॉन की लगी होती है,
ठीक है, उनके दूसरे ऊपर रखा होता है इस तरीके से, ऐसे आपने देखे भी होंगी। बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल मिलकर एक पूरी सोलर प्लेट बना देते हैं। ओके, तो देखो बेटा क्या कह रहा है कि जब सनलाइट फॉल्स ऑन दीज वेपर्स, जब सनलाइट इन वेपर्स पे पड़ेगी, लेट मी आई शो यू इन पिक्चर। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर में एक बार इसको शो कर देती हूँ सोलर सेल कैसे होता है और कैसे इसमें हो रहा है। आपको पिक्चर्स में अच्छे से दिखाई दे रहा है बेटा? यस। तो इस तरीके से देखो ये लाइट आएगी सोलर सेल के ऊपर और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको इसमें चेंज कर देंगे। और इसका जो कंसेप्ट होता है ना बेटा, इसमें भी मतलब ये डायोड्स वाला थोड़ा सा सिस्टम आ जाता है इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का और जो इसके आयंस होते हैं उनके पीछे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है इसके पीछे की, जो इनका कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन्स वगैरह सेमीकंडक्टर डायोड्स के कंसेप्ट से बेस्ड है थोड़ा सा ये। इसको डीपली हम 12th क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, तो पिक्चर्स में आपको अच्छे से शो है। चलो ठीक है, अब हम करते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है कि द लेयर ऑफ वेफर ऑफ सिलिकॉन एंड प्लेस दे आर ईच अदर वे, एक दूसरे के ऊपर आप नीचे तक दूसरे के ऊपर रखे होते, बाउंडेड होते इस तरीके से, एक दूसरे के ऊपर इनकी लेयर्स लगी होती हैं। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन दिस वेफर ए पोटेंशियल इज क्रिएटेड बिटवीन द टू रीजन ऑफ सेमीकंडक्टर वेफर। हमने इसमें सेमीकंडक्टर लेना होता है। सिलिकॉन क्या है बेटा? एक सेमीकंडक्टर ही है। सेमीकंडक्टर क्यों है बेटा? क्योंकि इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। इसका 14 एटॉमिक नंबर है। पहले में हम फिल करेंगे 2, 8 और 4 एटॉमिक नंबर है, इसलिए तो ना तो मेटल की उसमें आता है ना ही नॉन मेटल के में आता है। ठीक है, तो जो इनका 2 रीजन है बेटा इनके बीच का, तो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन दिस वेपर पोटेंशियल इज क्रिएटेड बिटवीन द 2 रीजन ऑफ सेमीकंडक्टर वेफर। अब इसके बाद क्या कहता है? पोटेंशियल गिव राइज एन इलेक्ट्रिक करंट। और जहाँ पे अब आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अगर पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सिंपल बात है कि उसको अगर हम आर से डिवाइड करें तो आई भी प्रोड्यूस हो जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितनी ज़्यादा लाइट रहेगी, लाइट की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। सो दस वी विल गेट ए सोलर डिवाइस। तो इस तरीके से हमें एक सोलर डिवाइस मिल गई विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो क्या करती है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है बेटा, चलो अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम इसके एडवांटेज और वो भी पढ़ेंगे। ओके, चलो सो बेटा सी हेयर, नोट इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। आपकी जो सोलर सेल होता है वो हमें एटलीस्ट कितना मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है? वो पढ़ाता है हमें 0.5 वोल्ट टू 1.0 वोल्ट। वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। जैसे अपने घर में घड़ी वाला सेल देखा है बेटा, ऐसा जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव लिखा, ऐसे ही सोलर सेल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो उनकी जो वोल्टेज रेंज है काफ़ी कम होती है। ठीक है, द लिस्ट डिज़ाइन सोलर सेल कैन जनरेट, तो जो छोटे से छोटा मतलब जो बेस्ट आजकल जो बेस्ट मतलब आज तक सेल डिज़ाइन किया गया है वो कितना जनरेट कर सकता है? 240 वाट पर मीटर स्क्वायर। इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहा है वो। ठीक है, इन ब्राइटनेस ऑफ सनलाइट विद मैक्सिमम एफिशिएंसी हो, तो इसकी एफिशिएंसी 25% है। ठीक है, यानी कि 100 पे 25 पड़ रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा जनरली पिक्चर्स के थ्रू देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ से सनलाइट है, यहाँ पे हमारा क्या है? सन है। तो सन से ऐसे लाइट आ रही है इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे एक सिलिकॉन लगा हुआ है, तो ये सनलाइट इसमें जाएगी, इसके अंदर क्या हो जाएगा? क्योंकि एक सेमीकंडक्टर है तो इसमें रिएक्शन जो पी एन जंक्शन मतलब जो पी एन अपने वो हैं इसके अंदर पी टाइप और एन टाइप मतलब इस मटेरियल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स और वो मूव करेंगे, और उनकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तो यू नो दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कैन जनरेट द करंट। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जनरेट हो जाता है। ओके, सो आफ्टर दैट्स एडवांटेज एंड ऑफ सोलर सेल एंड सोलर पैनल। ठीक है, सो एडवांटेज ऑफ सोलर सेल एंड सोलर पैनल का क्या फ़ायदा है सोलर सेल का, और जो हम सोलर पैनल बनाते हैं तो दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये सबसे प्लस पॉइंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इसमें हमें कोई जनरेटर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि बाकी जो भी अपनी एनर्जीज़ वगैरह हम चेंज करते हैं, सब में हमें क्या लगाना पड़ता है बेटा? सब में हमें वो टरबाइन लगानी पड़ती है, टरबाइन को घुमाना पड़ता है, फिर एक्सले अटैच होता है जनरेटर के साथ, फिर जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो उसमें हमें काफ़ी सारा करना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें एक प्लस पॉइंट है कि इसमें डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, और जो इसका मेन एडवांटेज है बेटा, मेन एडवांटेज क्या है? दैट डोट नॉट हैव मूविंग पार्ट। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। दे रीजन रिक्वायर ऑलमोस्ट नो मेंटेनिंग एंड वर्क इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट विदाउट द यूज ऑफ एनी फोकसिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब आराम से हो जाता है, इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको किसी चीज़ को बार बार मूव कराना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है बेटा कि दे कैन बी सेट इन
रिमोट एंड इनएक्सेसिबल हेलमेट्स। तो ठीक है, तो इसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, रिमोट्स में यूज़ कर सकते हैं। इनएक्सेसिबल हेलमेट जो अपने हेलमेट्स है बेटा, हैमलेट नहीं है, ठीक है। और वेरी स्पार्सली विजिटेड एरिया, जो काफ़ी मतलब वैसे वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो वहाँ पे इसको यूज़ करने में थोड़ा सा इजीनेस रहेगा। क्लियर बेटा। अब मैं आपको बता ही रखा ऑलरेडी कि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे श्योरली। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है बेटा, सो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा पड़ता है, ओके। और जो स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन है वो हमारे जो एरिया में है, मीन्स हमारे यहाँ पे नेचर के अंदर लिमिटेड है, जो स्पेशली हमें इस चीज़ के लिए चाहिए होता है, ओके। और जो सिल्वर वायर हमें, क्योंकि इसमें चांदी भी यूज़ करनी पड़ती है, बिकॉज इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी यू कैन से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। और इंटरकनेक्शन, क्योंकि इंटरनली जब हम सोलर सेल को, जैसे कि मान लो ये आपके पास एक सोलर सेल, तो उसको इंटरनली जब आप सोलर सेल्स को कनेक्ट करते हो तो हमें उसमें सिल्वर की नीड पड़ती है, ठीक है। और वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। उसके बाद क्या करा, दे हैव लो एफिशिएंसी, द स्टोरेज बैटरी कनेक्टेड टू द पोटेंशियल सप्लाई डीसी, सो ओनली डीसी अप्लायंस ऑपरेटेड, नॉट एसी। हाँ, ये इसका एक पॉइंट रहेगा बेटा, इसमें ना सिर्फ डीसी जो अपने अप्लायंस हैं वो वर्क करते हैं, एसी नहीं करते, क्लियर, ठीक है बेटा। तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ बेनिफिट भी हैं और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब देखो बेटा इसके यूज, तो वी यूज इट वेयर, हम कहाँ यूज़ करेंगे बेटा इसको, वी यूज इट इन वॉच, कैलकुलेटर, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। जो हमने चंद्रयान 2 भेजा था उसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट था हमारा, सोलर पैनल लगे हुए थे उसके ऊपर, ठीक है। टू ऑपरेट इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड रेडियो सेट्स, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव टू डू सोलर पैनल। बेटा ये सारा एक ही सिस्टम है, ठीक है, सोलर पैनल। सो व्हाट इज सोलर पैनल बेटा, लेट मी लिसन लेट मी आई शो यू ए पिक्चर्स ऑफ सोलर पैनल। मीन्स क्या, बेसिकली ये कह सकते हो बहुत सारे छोटे छोटे सेल, जो बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल को हम इकट्ठा कर देते हैं तो एक पूरा क्या बन जाता है, सोलर सेल बन जाता है, ठीक है। 3D I show you in a picture, see this picture, you can see it at here, that here is a solar cell. What is the use of solar cell? So solar cell is basically a device which is used to convert solar energy electrical energy, clear। if I say to you, अगर मैं बहुत सारे सोलर सेल्स को इकट्ठा कर देती हूँ, एक जगह पे अटैच कर देती हूँ दूसरे के साथ, पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, ए ग्रुप ऑफ सोलर सेल कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए सर्टेन पैटर्न, वे क्या करते हैं, अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल्स को इकट्ठा एक पैटर्न में सेट कर देती हूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर पैनल। क्या बोलेंगे बेटा, सोलर पैनल, ठीक है। सो एक सर्टेन पैटर्न बन जाता है, इट कन्वर्ट, ये वही काम हो, जब सोलर सेल को अटैच आप कर रहे हो तो वो क्या करेगा बेटा, वो यही काम करेगा, इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप बताओ, जो सोलर सेल था वो कितना आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा था, 1 to 2 मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप मान लो बहुत सारे सेल इकट्ठे करोगे तो मान लो एक सेल की एफिशिएंसी, हम जनरली मान लेते हैं कि एक सेल की एफिशिएंसी 2 है और आपने 10 लगा दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगा दी, सपोज कर लेते हैं, हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक 2 दे रहा है, ठीक है, और हमारे पास कितने हैं, 3 3 3 3 3 यानी कि 12 है, तो अपनी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 24 वोल्ट आ गई, ठीक है। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितनी आ गई, 24 वोल्ट आ गई। तो अब बताओ क्या हमारे लिए बेनिफिशियल पॉइंट हुआ या नहीं हुआ। तो हमने क्या किया है कि हमने बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को कनेक्ट करके एक सोलर पैनल बना लिया, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी इन लार्ज एज कम्पेयर टू द सोलर सेल। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द यूजेज। अब इसके यूजेज क्या हैं बेटा, तो इसके यूजेज हैं, दे यूज टू ऑपरेट। तो पहले जो हमने पढ़ा था वो किस में यूज हो रहा था, वॉच और कैलकुलेटर में। सोलर सेल कहाँ यूज होता था, घड़ी में यूज हो जाता था, क्योंकि जब घड़ियों के पहले वाले सेल होते थे ना बेटा, वो एक बार ख़त्म हो जाते थे, फिर दोबारा डलवाने पड़ते थे। अब क्या हो गया, सोलर सेल आ रखे हैं, तो जब आपकी घड़ी बंद चलना बंद हो जाए, जो हाथ वाली होती है, आप जो वॉल क्लॉक होती है उस पर भी यूज़ कर लो, दोबारा से उसको थोड़ी देर सन में रखो, सनलाइट में, दोबारा से चार्ज हो जाएगा, आप उसको फिर से यूज़ कर लो। तो इसका यूज़ कहाँ करेगा, तो थोड़ा सा अगर इसकी कैपेसिटी बढ़े तो बड़ी चीज़ों में यूज़ करेंगे ना। इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज़ हो सकता है, आप इससे बल्ब चला सकते हो, ट्यूब्स में यूज़ हो सकता है, रिमोट एरियाज में यूज़ हो सकता है, ठीक है। इट कैन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली ओनली इफ सन शाइन ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। ये आपको कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा अगर आपकी कंटिन्यू फुल डे आपकी क्या है, सन शाइन रहेगा, मतलब फुल डे अगर सन है तो ये आपको कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा, ठीक है बेटा।
सो आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने सोलर कुकर पढ़ा, कनकेव मिरर वाला। उसके बाद हमने पढ़ा सोलर सेल के बारे में, फिर हमने सोलर पैनल के बारे में पढ़ा, उनके एडवांटेज करे, उनके डिसएडवांटेज करे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मेक द नोट्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड बी क्लियर फॉर एवरीथिंग, बी कॉन्फिडेंट। This is very easy chapter and you must have to do it. Okay, so thank you so much students. In next part we have to do energy from sea ocean. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम इसके 2 या 3 पार्ट्स हैं, उन सबको अच्छे से एक ही बार में क्लियर अप करेंगे। आप आई थिंक आपके 2 पार्ट ही रहते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट्स। बी कनेक्टेड विद योर channel, that is constructive physics. Now this is the time to construct your physics in your own way. So thank you so much students, take care.